जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस क्षण ब्रह्मांड के कोने कोने से दिव्य ऊर्जाएं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एकत्रित हो रही हैं। साल 2026 का महाविधान लिखा जा रहा है और नक्षत्रों ने आपके भाग्य के पन्ने पर, आप यकीन मानिए, स्वर्णिम स्याही से एक नया अध्याय लिख दिया है। ये कोई साधारण साल नहीं होने वाला। ये आपकी आत्मा के रूपांतरण का, आपके जीवन की काया पलट का महापर्व है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं उस परम रहस्य को जानने के लिए जिसे स्वयं ग्रहों ने आपके लिए संजो कर रखा है? क्या आप उस दिव्य चेतना के महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं जो आपके आने वाले कल का निर्माण करने वाली है? अपनी सांसों को थाम लीजिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में जो ज्ञान प्रकट होने वाला है वो आपके जीवन को, आपके सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, इन दिव्य संदेशों को अपनी आत्मा में पूरी तरह से उतारने के लिए आपको स्वयं को प्रकाश का एक पवित्र पात्र बनाना होगा। ये ज्ञान गंगा केवल आपके तट तक आकर रुकनी नहीं चाहिए। जब आप इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं तो आप केवल एक बात नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद बांटते हैं। तो इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपनी सहमति की मोहर लगाएं, हमसे जुड़कर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने और इसे शेयर करके उस पुण्य के भागी बने जो अनंत गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगा। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं, सीधे सुनते हैं उस दिव्य आदेश को जो नक्षत्रों ने हर एक राशि के लिए भेजा है। आज हम एक नई प्रथा शुरू कर रहे हैं। हम अपनी यात्रा भचक्र की अंतिम राशि से शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो अंत में है प्रभु की दृष्टि उन पर सबसे पहले पड़ती है। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की प्रिय जल तत्व की रहस्यमयी राशि मीन राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए। न्याय के देवता शनिदेव आपके हृदय पर विराजमान है और आपकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब ये 7.5 है क्या? ये 7.5 साल की वो कॉस्मिक परीक्षा है जो आत्मा को तपाकर कुंदन बना देती है। ये समय आपको मोह के बंधनों से मुक्त करेगा, आपको सच का आईना दिखाएगा। पर डरने की, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी ज्ञान के सागर देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च राशि कर्क में आकर आपके 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। ये एक अद्भुत योग है। गुरु की अमृत दृष्टि 7.5 के हर दर्द को हर लेगी। जो विवाह योग्य हैं उनके घर शहनाइयां बजेंगी, जिन्हें संतान की इच्छा है उनकी गोद जरूर भरेगी। और अगर आपका काम धंधा विदेशों से जुड़ा है तो समझ लीजिए धन की वर्षा होने वाली है। बस एक छोटा सा मगर बहुत शक्तिशाली उपाय कीजिए। आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी की मछलियों को खिलाएं। ये एक सेवा आपको शनिदेव और देवगुरु दोनों की कृपा दिलाएगी। कुंभ राशि वालों, सालों की तपस्या के बाद, शनिदेव की कठिन परीक्षाओं से निकलने के बाद अब आपके लिए आसमान खुल गया है। 2026 आपके लिए राहत, प्रगति और बेहिसाब खुशियों का आशीर्वाद लेकर आया है। आपकी उतरती 7.5 शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अब शनिदेव आपको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। और सोने पर सुहागा यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में आकर आपके जीवन में सौभाग्य की बारिश कर देंगे। जब गुरु शादी के घर में आते हैं ना, तो अविवाहितों के हाथ पीले होते ही होते हैं। पति पत्नी के बीच की हर अनबन खत्म होकर प्रेम बढ़ता है। अगर विदेश यात्रा का सपना था, कोई वीजा अटका हुआ था, तो समझिए आपका हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार है। गुरु की सीधी नजर आपके काम पर पड़ रही है, जो सालों से रुकी हुई प्रमोशन और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ जलने वाले भी पैदा होते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। उपाय के लिए बस संकट मोचन हनुमान जी की शरण में चले जाइए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान करते रहें। मकर राशि वालों, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप पूरी तरह से बिंदास हैं। 2026 आपके जीवन में अप्रत्याशित धन और सफलता का एक सुनामी लाने वाला है। आपके धन के घर में छाया ग्रह राहु बैठे हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब राहु देने पर आता है तो वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अचानक ऐसे स्रोतों से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में आकर हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे और उनकी सीधी दृष्टि आप पर पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह लोगों को खींचेगा। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए ये एक ऐतिहासिक साल होगा। जमीन, मकान, गाड़ी, हर भौतिक सुख आपके कदमों में होगा।
बस एक सूत्र याद रखिएगा, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिएगा। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। गरीबों की सेवा में नारायण को देखें, महिलाओं में देवी माँ का रूप देखें और हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देंगी। धनु राशि वालों, ये ज्ञान और शौर्य की राशि है। शनि देव के कारण आपकी चतुर्थ ढैया चल रही है, जो मन में कभी कभी एक अनजाना सा डर और अशांति पैदा कर सकती है। पर आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति इतने मजबूत हैं कि वो ढैया के असर को भी शून्य कर देंगे। ये साल आपके लिए सांसारिक चीजों से कहीं ज्यादा एक अद्भुत आध्यात्मिक जागृति का साल है। देवगुरु आपके 8वें घर यानी गूढ़ विद्या और रहस्य के घर से गुजरेंगे। ये आपको वो ज्ञान, वो समझ देगा जिसके लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। ये ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने का, अपना तीसरा नेत्र खोलने का समय है। आप बस थोड़ी देर ध्यान में बैठिएगा, आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही गुरु की कृपा से आपका सालों से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। उपाय क्या करना है? बहुत सरल है। हर रोज रविवार को छोड़कर एक लोटे जल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर देव वृक्ष पीपल को अर्पित करें। याद रखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, मतलब वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस एक छोटे से उपाय से आप भगवान श्री कृष्ण को, शनि देव को और अपने पितरों को, इन सबको एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। ये तो समझिए आध्यात्मिक जगत का सिंगल विंडो क्लियरेंस है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल की इस ऊर्जावान और रहस्यमयी राशि के लिए 2026 एक बिंदास, शानदार और यादगार साल होने वाला है। ना कोई ढैया, ना कोई 7.5 का झंझट, कुछ भी नहीं। और 2 जून से तो आपके भाग्य का सितारा ऐसा चमकेगा जैसा पहले कभी नहीं चमका होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव यानी भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे। ये एक ऐसा सुनहरा समय है जब भाग्य आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएगा। आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। पवित्र तीर्थ यात्राओं के योग बनेंगे। गुरु की दिव्य दृष्टि आप पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार आएगा। संतान से जुड़ी हर चिंता, चाहे वो उनकी पढ़ाई हो, करियर हो या शादी, वो ईश्वर की कृपा से दूर हो जाएगी। यह साल आपके लिए चारों तरफ से सौभाग्य लेकर आ रहा है। बस बजरंगबली की गदा थामे रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। तुला राशि वालों, शुक्र की इस सौंदर्य और संतुलन की राशि के लिए 2026 अभूतपूर्व प्रसिद्धि और सफलता का साल है। न्याय के देवता शनि देव आपके 6ठे घर में बैठकर आपको शत्रुहंता योग दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर शत्रु, हर बाधा, हर प्रतियोगिता में आपकी जीत पक्की है। कोर्ट कचहरी का मामला हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स, जीत आपकी ही होगी। देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य के घर से आपके काम और आपको देख रहे हैं। अगर आप मीडिया, फिल्म, कला या फैशन की दुनिया में हैं, तो आपकी प्रसिद्धि आसमान छूने वाली है। प्रमोशन, व्यापार में बढ़ोतरी और विवाह के लिए ये सबसे उत्तम समय है। ये मौका बार बार नहीं आता। बस एक शर्त है, सदाचार का, सच्चाई का रास्ता मत छोड़िएगा। गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। आपकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। कन्या राशि वालों, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, 2026 आपके जीवन के सबसे भाग्यशाली, सबसे सुरक्षित और सबसे मजेदार सालों में से एक होने जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए जैसे वरदानों की पोटली ही खोल दी है। राहु 6ठे घर में आपको अजय बना रहा है और देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में बैठकर चारों दिशाओं से धन, सम्मान और खुशियों की बारिश कर रहे हैं। व्यापार में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। विदेश यात्राएं पक्की हैं। नौकरी में प्रमोशन लगभग तय है। ये सचमुच में आनंद, उत्सव और सफलता का साल है। आपकी एकमात्र चुनौती ये होगी कि जब मौके सोने की थाली में सजकर आपके सामने आएं, तो उन्हें बिना किसी झिझक के पकड़ लेना है। उपाय के लिए अपनी अधिष्ठात्री देवी जगत जननी माँ दुर्गा की उपासना करें। रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सिंह राशि वालों, आप ग्रहों के राजा सूर्य की संतान हैं। आप में लीडरशिप की अद्भुत क्षमता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी अष्टम ढैया चल रही है। शनि देव 8वें घर में बैठकर आपको जीवन के गहरे सच का दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए ये साल बाहर की दुनिया में पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर गोता लगाने का है। अपने शाही अहंकार को काबू में रखिएगा।
वरना यही अहंकार आपके सारे आशीर्वादों को जलाकर राख कर देगा। जब गुरु और शनि की दृष्टि का योग बनेगा तो आपका ज्ञान चक्षु, आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। यह एक ऐसा दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव होगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा। दुनिया के लाभ भी मिलेंगे, पर आपका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान होना चाहिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य देव को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। आपके अंदर का सूर्य जागृत हो जाएगा। कर्क राशि वालों, चंद्रमा की इस ममतामयी और भावुक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के दिल में एक खास जगह है और 2 जून से गुरुओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में आकर उच्च के हो रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक असाधारण, दुर्लभ और परम सौभाग्यशाली स्थिति है। जब गुरु खुद लग्न में आकर बैठ जाएं, तो समझ लीजिए साक्षात नारायण का आशीर्वाद मिल गया। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज और आकर्षण आ जाएगा। आपके सालों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। संतान को लेकर कोई भी परेशानी हो, गुरुदेव उसे जड़ से खत्म कर देंगे। विवाह के लिए इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। आपको बस एक काम करना है, अपनी छोटी छोटी दुनिया की चिंताओं से ध्यान हटाकर अपने अंदर की यात्रा पर निकलना है। देवाधिदेव महादेव की पूजा करें, पूर्णिमा का व्रत रखें और घर की बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। मिथुन राशि वालों, कन्या राशि की तरह ही आपके लिए भी यह साल सबसे सुरक्षित, सफल और आनंददायक सालों में से एक है। साल की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में ज्ञान और आकर्षण का एक अद्भुत संगम हो रहा है। शनिदेव आपके कामकाज के घर में बैठकर आपकी तरक्की और व्यापार में विस्तार को पक्का कर रहे हैं। राहु और केतु भी शुभ जगहों पर हैं, मतलब चारों ओर से ग्रहों का आशीर्वाद बरस रहा है। आपके लिए सफलता की गारंटी है। बस आपको एक घोड़े की तरह आंख पर पट्टी बांधकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना है, ताकि आप इन सभी दिव्य आशीर्वादों का पूरा लाभ उठा सके। एक सरल सा उपाय करें, हर सुबह भीगी हुई हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिलाएं। ये बुध ग्रह को मजबूत करता है और आपकी बुद्धि को तेज करता है। वृषभ राशि वालों, ये कोई साधारण राशि नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्म राशि है। अब आप इसी से इस राशि की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। 2026 आपके लिए राजनीति और सामाजिक जीवन में शिखर पर पहुंचने का साल है। आपके 10वें घर यानी कर्म के सिंहासन पर राहु बैठकर आपको अचानक से सत्ता और प्रसिद्धि दिलाएगा। शनि लाभ के घर में बैठकर आपकी तिजोरियों को धन से भर देंगे। यदि आप मीडिया, फिल्म या राजनीति में हैं, तो आपका दबदबा कायम होगा। आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और पद मिलेंगे। ये शक्ति और प्रभाव का वर्ष है, बस इसे विनम्रता और धर्म के साथ संभालिएगा। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में सफेद वस्तुएं जैसे दही, चीनी, चावल या सफेद कपड़ों का दान करें। आपकी तो सच में बल्ले बल्ले होने वाली है। और अब अंत में भाई चक्र की पहली अग्नि तत्व की राशि मेष। मंगल के अधिकार वाली इस राशि के लोग ऊर्जा और हिम्मत के प्रतीक हैं। पर एक बहुत बड़ी चेतावनी, आपकी चढ़ती 7.5 शुरू हो रही है। ये सूर्य का साल है और मंगल आपका स्वामी है। दोनों ही आग हैं। अगर आपने अहंकार किया, अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा, तो ये आग आपको ही जला देगी। लेकिन अगर आप विनम्र रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। विदेश यात्रा का योग तो गारंटेड है। एक सुंदर घर और शानदार गाड़ी खरीदने का सपना पूरा होगा। कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि नौकरी में तरक्की पक्की करेगी। बस अपने क्रोध और अहंकार पर जीत हासिल कर लीजिए। हनुमान जी की भक्ति करें, रोज सुंदरकांड का पाठ करें और तामसिक भोजन और मदिरा से दूर रहें। आपका ये साल मंगलमय होगा। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए 2026 का दिव्य और विस्तृत संदेश। हमेशा याद रखिएगा, ये भविष्यवाणियां उस रास्ते पर एक टॉर्च की रोशनी की तरह हैं, जो आपको रास्ता दिखाती है। पर उस रास्ते पर चलना तो आपके अपने कर्मों पर, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आपका भाग्य आखिर में ईश्वर की कृपा और आपके अपने कर्मों के संगम से ही बनता है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन को एक सकारात्मक और दिव्य दिशा दें। इसी तरह के अन्य दिव्य संदेशों के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें, हमसे जुड़ें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण।